प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। क्या आपने सुने होगा आरंभ में जो बात मैंने कही उसको दोहराऊंगा नहीं। क्या ऐसा लगता है भाई, दिल्ली भी मौजूद थी कल आपके मंच पर, लखनऊ भी मौजूद था, ठीक, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद थे। दोनों ने छाती ठोक के कहा कि अब हम आ गए हैं और आप लोग भी सही रास्ते आ गए हो, अभी दाएं बाएं भटक रहे थे, अब मामला सेट है, अब सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्या हम माने कि सुबह होने को है, अंधेरा खत्म होने को है? त्रिभुवन सिंह। आदरणीय अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा यक्ष प्रश्न उठाया और पुनः आज शिक्षा मित्रों की समस्याओं को आपने उठाया और विगत लंबे समय से आप उठा भी रहे हैं। आदरणीय योगी जी से, आदरणीय मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि जो चुनाव के त्रिभुवन, पहले एक मिनट, आप अब निवेदन नहीं करो, अब आपके निवेदन से तो कुछ नहीं हो रहा। मैं पूछ रहा हूं, ये जो कौशल किशोर आए थे, जो संजय निषाद आए, इन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद क्या माना जाए? और कल वहां नारे भी लगे अच्छे, कौशल किशोर ने कहा भी कि भाई अभी पहले ये लोग सपा के चक्कर में थे, अब नहीं, अब ठीक रास्ते आ गए, अब हम इनकी बात पहुंचाएंगे। तो सामान्य भाषा में क्या ये माना जाए कि अब बात बन गई है, कोई रास्ता निकल आएगा, आपके संघर्ष का समापन होगा? ये बताइए। अभी आप ये मांग मत करिए, उसमें समय मत लगाइए कि आदरणीय योगी जी से हमारी मांग है ना, वो तो आ गई बात। कौशल जी ने ये कहा है कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे और बहुत जल्द ही जो है आपकी समस्याओं का निस्तारण हम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है जी, वादा किया है, आश्वासन दिया है। अब आश्वासन कब पूरा होगा और आने वाले बजट सत्र में जो भी होना है और नई शिक्षा नीति भी लागू होनी है, तो अब आदरणीय कौशल जी ने अगर ये बीड़ा उठाया है कि इस समस्या का निदान हम खुद करेंगे और सामने बैठ कर कराएंगे, तो हम लोग उन्हीं के भरोसे हैं फिलहाल अभी। जी, ठीक बात है। बीड़ा से तो खैर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता और ना इस बात से कोई फर्क पड़ता कि कौशल जी ने बीड़ा उठाया या किसी दूसरे ने उठाया, राम श्याम ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। करना सर, जब एक फैसला हो जाता, नेतृत्व राय बना लेता तो हो जाता है, नहीं तो बीड़ा तो सभी उठाते भैया, हैं? बीड़ा तो बड़े बड़े लोग उठा के चले गए, ना बीड़ा का पता ना लोगों का पता। उस बात को छोड़ दीजिए। आलोक जी, मेरी समझ ये कहती है कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा बड़ा नाजुक है, ये बात सरकार जानती है, लखनऊ की भी और दिल्ली की भी, ठीक। और इस बात में ये तो कहने सुनने की बात होती है कि हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, प्रधानमंत्री जी को, वो सब अवगत हैं। कौशल किशोर के भरोसे थोड़ी ना बैठे कि कौशल किशोर आएंगे, ये संजय निषाद आएंगे तो वो अवगत कराएंगे, मामला क्या है, ऐसा थोड़ी ना है। सब अवगत हैं, कौशल किशोर जी से ज्यादा मुख्यमंत्री जानते हैं शिक्षा मित्रों का मसला क्या है, और मोदी जी भी जानते हैं पूरा, ठीक। जब 19 में चुनाव लड़ रहे थे तब भी और 14 में भी, दोनों अवसरों पर उनको इस बात का संज्ञान था। 19 में तो उन्होंने कहा भी था बनारस में कि जिम्मेदारी मेरी है, ठीक। तो इसलिए मसला ही नहीं। अब मैं जिस मुख्य बिंदु पर आ रहा हूं, क्या इस कल के सम्मेलन को हम ये माने, क्योंकि भाजपा भी ये जानती है कि अगर इनको कुछ नहीं देना है शिक्षा मित्रों को, तो वो अपने 2 मंत्री मंच पर नहीं भेजती। और ये जबरिया तो लेने आते त्रिभुवन, उन किसी को पकड़ के ना, जबरिया तो बीएसए नहीं आता कहने से किसी के, मंत्री कैसे आ जाएगा? ये जो 2 मंत्री आए, एक दिल्ली वाले और एक लखनऊ वाले, क्या इनके आने का मंतव्य आपको क्या दिख रहा है? मेरे जैसे कम समझ वाले आदमी को समझ आ रहा है कि अगर सरकार को कुछ नहीं करना होता तो कौशल किशोर और संजय निषाद का सिर कुटवाने के लिए नहीं भेजती है, इनको कह देती कि भाई नहीं जाओ आप ना, वहां नहीं जाना है। आलोक जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा ये मानना है कि कुछ तो मिलेगा जी, लेकिन बस प्रश्न ये है कि जो नियमितीकरण हमारे शिक्षक बंधुओं को जो परमानेंट जॉब की बात है वो मिलेगी कि नहीं, इसमें मुझे डाउट है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी मंत्रियों की ठसक कुछ और होती।
गोलमोल जवाब आ रहा है, जवाब स्पष्ट नहीं है। सरकारें जब बहुत कुछ बड़ा देने वाली होती हैं तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो मंत्रियों को ये तो कहा गया कुछ तो जरूर देंगे, तो बेचारे वो कुछ देने के लिए का संकेत देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जैसे मानदेय दुगुना कर दिया सकता है, 10,000 से 20,000 हो सकता है सरकार कर दे। हो सकता है जैसे 11 महीने में इनको दोबारा अपना भरना पड़ता है, 11 महीने का ही वेतन मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक ऐसी चर्चा की उनकी कर दी गई पहले से कि 60 साल तक बने रहेंगे। लेकिन नियमितीकरण की जैसी मांग है शिक्षा मित्रों की, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है, क्योंकि सरकार वोट बैंक के लिए काम करती है। अगर 1,46,000 नई नौकरियां सरकार निकालेगी तो वो ज्यादा बड़ा एक मुद्दा बनेगा। इनको 10,000 से 20,000 कर देगी, इस जगह ये खुश हो जाएंगे, और उधर वो नौकरियां 1,46,000 नहीं निकाल देंगे तो वोट बैंक ज्यादा बड़ा मात्रा में प्रभावित करेगा सोसाइटी को, और ये जोड़ पाएंगे कि हमने इस साल इतनी नई नौकरियां निकाली। जी, ठीक 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 बात है, इस बात में दम है। सरकार का सारा फोकस होता है वोट, ठीक, और स्वाभाविक नई नौकरी की बात अलग है, एडजस्टमेंट की बात अलग है। अशोक जी, कल के सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयाम ये भी था कि पहली बार शिक्षा मित्रों से ये कबूलवा लिया, वाचा भरवा ली बीजेपी ने के मंत्रियों ने कि तुम लोग गलत जगह थे। बोले हाँ जी। बोले अखिलेश यादव चक्कर में पड़े थे। बोले हाँ जी। गलत पड़े थे। बोले हाँ जी। बोले बोलो भाजपा जिंदाबाद। बोले भाजपा जिंदाबाद। क्या? और मंच से ये भी कहलवा लिया कि जो कुछ भी ये संकट है शिक्षा मित्रों के सिर पे वो अखिलेश यादव के ही साथ के कारण है। अशोक जी, एक मिनट के लिए रोकूंगा। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निषाद जी का बहुत स्वागत है। संजय जी, आपका बधाई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जी नमस्कार। क्या हम लोग ये मानकर चले कि शिक्षा मित्रों की जो इतनी लंबी मांग है, इतना लंबा संघर्ष है, अब उसके समापन का समय आ गया है? और आपने तो मेरे उस संघर्ष को देखा होगा जो 7 जून 2015 के कसरवल में आपने बहुत बड़ा डिबेट किया था, जब हम रेल रोको आंदोलन में बहुत बड़ा एक संघर्ष हुआ था। आपने देखा होगा किस तरीके से पिछली सरकारों ने हम लोगों के साथ अन्याय किया था। जिस तरीके से मेरा संघर्ष है 18% मछुआ आबादी का, वैसे पढ़े लिखे शिक्षा मित्रों का भी संघर्ष है। ये भी अच्छे टॉपर स्टूडेंट रहे हैं गांव के लोग, जो सबसे अधिक नंबर पाने वाला और सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला, उसको हम शिक्षा मित्र में लाए थे। अगर तो निश्चित रूप से इनके साथ सम्मान होना चाहिए। आखिर पिछली सरकारें जो लंबे समय तक रही हैं, इनके साथ रही हैं, तो जिस भी तरीके से रही हैं, अगर इनकी नीतियों में उनके पास पावर था, 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार इनके सहयोग से चल रही थी, तो इनमें जो कमियां थी उसे केंद्र से और राज्य से मिलकर सहमति से नीतियां बनानी चाहिए थे। कोर्ट को मौका नहीं मिलता है उनको कैंसिल करने का। हम तो किसी सरकार को, किसी एक को दोष नहीं दे रहे हैं। हम तो जो वोट लिए थे, जिन लोगों ने भी इनके साथ रहे लंबे समय तक, हम नहीं कह रहे हैं कि हम कर देंगे। हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार खड़ी है, जो भी उचित होगा। ये भी नागरिक है। हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ विकास होना चाहिए। तो इनका भी होना चाहिए। आखिर ये भी कैरियर छोड़ के आए थे, ये अच्छे स्टूडेंट थे, तो इनके साथ काहे ये भी काम कर रहे हैं। एक तो हुआ कि वेतन बढ़ गया था, पढ़ने के बाद कोर्ट ने रोक दिया। अब ये अपनी जगह पर से अपने गांव से ट्रांसफर हो गए 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जो वेतन इनका मिल रहा था उसमें भी इनका रुपया खर्च हो रहा था। ये तो कहिए कि कुछ हमारी सरकार ने इनको है। अब हाई कोर्ट ने कहा संविधान नहीं कर सकते, कोई कोर्ट कहते हैं भर्ती नहीं कर सकते। इस पे अब विचार करेगी। हम तो निश्चित रूप से, मैंने इनसे कहा था कल कि मैं वकील हूँ, वकील का काम वकालत होता है और सरकार का काम, मैंने इनसे भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम है। आप पार्लियामेंट का आपका चुनाव होने वाला है, जो पार्लियामेंट के साथ आइए, और निश्चित रूप से जब मोदी जी साथ रहेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान संभव है। जिनको करना होता पिछली सरकारों को तो कर दिए होते, आइए हमारे साथ, निश्चित रूप से कोशिश करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैंने इनको आश्वस्त किया, मेरा काम था, संदेश इनका मैं पहुंचा दूंगा। वैसे भी बातचीत में चलता ही रहता है, हमारी सरकार संज्ञान में है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ये लोग तो पहले जाते थे तो क्या क्या होता था आप जान सकते हैं। कम से कम आज हम लोग जा रहे हैं, इनकी
इनकी बात को सुन तो रहे हैं और सुन को लेके इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी दे रहे हैं। नहीं संजय जी, जैसे आप और कौशल किशोर जी कल थे वहाँ मंच पर, तो जब शिक्षा मित्रों के मंच पर आए होंगे आप दोनों बड़े मंत्री, तो ये तो क्या अपने नेतृत्व को भरोसे में लेके आए थे कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए, करना हो तो हम जाएं? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सामान्यतः तभी मंच पर आता है जब एक मोटी सहमति बन जाए। आने से पहले देखिए, हम लोग ये जनता है और ये हमारे प्रदेश के नागरिक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता करता जरूर है। अगर ये शेर बना रहे हैं बच्चों को, राष्ट्र और प्रदेश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें पूछने का नहीं है। मैंने निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री से इस बात को रखा था कि भाई चलना है, आपका भी नाम है। उन्होंने कहा भाई इस शिक्षा मित्रों में एकरूपता नहीं है, कम से कम एक दर्जन से ऊपर इनके संगठन हैं, एक के साथ खड़े हो जाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे के साथ खड़े हो तीसरा। हम चाहते हैं कि ये सब लोग एक हों, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारी सरकार ने कुछ न कुछ इनके लिए जो हो सकता किया, आगे भी चिंता कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय निषाद। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मित्रों की जो एक लंबी अंधेरी काली रात है उसका समापन हो और इनके जीवन में, इनके आंगन में एक नया सूर्य उगे। धन्यवाद।